हम आज आपको बता रहे हैं कि आपके माता के आशीर्वाद से, आपके माता की कृपा से चंद्रमा बेहतर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि माता का चंद्रमा से क्या संबंध है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। वैसे तो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में इसको हम ग्रह मानते हैं। ये शीतलता और रात्रि का संचार करता है, यानी जीवन में चैन सुकून देने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा है। आपके जीवन में प्राण का संचार करने में, आपके जीवन में प्राण लाने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और हमारे जीवन में हमारे प्राण का, हमारे प्रेम का जो केंद्र है वो हमारी मां है। चंद्रमा और मां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा को देख करके आप उसके माता की स्थिति को समझ सकते हैं। इसी तरह से किसी व्यक्ति के माता को देख करके आप उस व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा को समझ सकते हैं। यानी जैसा रोल आपके जीवन में मां का होगा, चंद्रमा उतना ही प्रभावशाली आपकी कुंडली में होगा। या यूं कह लें कि जैसी आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति होगी, आपके जीवन में माता की स्थिति भी वैसी ही रहेगी। माता का स्वास्थ्य, माता के साथ आपके संबंध, माता की आयु, माता की बीमारियां, ये सब आपकी कुंडली के चंद्रमा और चंद्रमा से चतुर्थ भाव के द्वारा जानी जा सकती हैं। देखिए, जीवन में ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपके संबंध आपकी माता के साथ ठीक ना हो। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति चौपट हो और ऐसी वजह से आपके संबंध मां के साथ ठीक ना हो। अगर माता के साथ आपके संबंध ठीक नहीं हैं, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, अगर मां के साथ आपके रिश्ते बेहतर नहीं होंगे तो जीवन में चंद्रमा की शुभ शक्तियां घटती जाएंगी, जीवन में चंद्रमा की शुभता कम होगी। मानसिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली जाएगी। मेंटली, मानसिक रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मन की और चिंता की समस्याएं आपको लगातार होती जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर आप तनाव पालेंगे, मन उदास होगा, मन का आनंद नष्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने माता के साथ रिश्ते बेहतर नहीं करते तो बिना कारण के जीवन से खुशहाली आपके दूर हो जाएगी, खुशहाली आपके जीवन में नहीं रहेगी। और रोज कोई न कोई छोटी छोटी बीमारी, कभी सर्दी जुखाम, कभी बुखार, कभी पेट, कभी सर दर्द, ये समस्या आपको परेशान करेगी। माता के साथ संबंध ठीक ना होने से आपको सुरक्षा की समस्या भी होगी। यानी जीवन में जहां सिक्योरिटी की या सुरक्षा की जरूरत है, वहां आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।
कारण ये है कि अगर आप अपनी माता के साथ बेहतर संबंध नहीं रखेंगे तो आपका चंद्रमा लगातार खराब होता चला जाएगा, और चंद्रमा अगर खराब होता चला जाएगा तो जीवन में चंद्रमा की जितनी निगेटिव समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपको परेशान कर देंगी। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा खराब है और वो आपको अशुभ फल दे रहा है, तो माँ के साथ किस तरह का व्यवहार रखें, माँ से कैसे आशीर्वाद लेते रहें कि कुंडली का बिगड़ा चंद्रमा बेहतर हो जाए। रोज सुबह और शाम अपनी माता के चरण स्पर्श करें। अगर माता से दूर रहते हैं तो माता के चित्र को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाएं। माता के अन्न वस्त्र का और उनकी चिकित्सा का बहुत ध्यान रखें। माता के निकट रहने का अगर सौभाग्य मिल रहा है तो माता के निकट रहने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर के फ्लोर पे रहेंगे, माँ नीचे के फ्लोर पे रहेगी, माँ से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा मत करिए, माँ के निकट रहिए और माँ की देखभाल करिए। अपनी माता से किसी सोमवार को चांदी की कोई वस्तु ले लीजिए, चांदी की अंगूठी, चांदी का टुकड़ा, चांदी का सिक्का, ये ले करके इसको हमेशा अपने पास रखिएगा। आपकी कुंडली का चंद्रमा कितना भी बिगड़ा होगा, अगर आपको माता का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आपका खराब चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी माता के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आप अपनी माता को बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ संबंध को बेहतर करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की उपासना कैसे करें कि मां के साथ संबंध अच्छे हो जाएं। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। जल और फल का सेवन करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। शुक्ल पक्ष में जितने 15 दिन तक चंद्रमा उजला होता है, जिसको उजाला पक्ष भी कहते हैं, उसमें चंद्रमा को रात में अर्घ दीजिएगा। हर सोमवार को 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। और रोज सुबह जल अर्पित करने के बाद जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ये प्रयोग करें तो चंद्रमा आपका अपने आप मजबूत होगा और आपके संबंध आपकी माता के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो मां के साथ आपका कैसा संबंध है, अगर वो गड़बड़ है तो जल्दी से जल्दी सुधारने का प्रयास करिए, उपाय करिए, ताकि आपके संबंध मां से बेहतर हो जाएं। एक बार आपका संबंध मां से बेहतर हो गया, जीवन की सारी अशांति और सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।